मैं डॉक्टर एम एच खान आपसे शुरू कर रहा हूं। खान साहब, ये बहन जी को अचानक 14 साल बाद क्या सूझी बाईपोल में अपने उम्मीदवार उतारने की? विश्लेषक कह रहे हैं कि यह बीजेपी के इशारे पर किया है ताकि हाल में लोकसभा चुनाव में जो बुरा हाल हुआ उसमें कुछ एक थोड़ा बहुत सुधार करवा दें। महाराज, ये कमाल की बात करते हैं आप। किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। किस उद्देश्य से लड़ता है ये तो सबको पता है कि हाँ, कामयाबी पाने के लिए लड़ता है। लेकिन जब हम पीडीए की जब आप बात करते हो तो पीडीए के साथ जो है सबसे बड़ा वोट बैंक जो गया समाजवादी पार्टी को, वो मुस्लिम समाज का गया। और मुस्लिम समाज को पीडीए में कोई जगह नहीं है, उनका नाम भी नहीं है। पीडीए, ए से अपर कास्ट बताते हैं। और देखिए, इनके ब्राह्मण जो एमएलए थे, 10 एमएलए थे, 5 एमएलए चले गए बीजेपी में क्रॉस वोटिंग में। 2 आदमी और खिसक गए, तो 2 एमएलए बचे थे ब्राह्मण समाज के, जो एक एमएलए को आपने अपोजिशन लीडर बना दिया। 36 मुसलमान जीत के आए थे समाजवादी पार्टी में, इनको कहीं जगह नहीं दी गई। इनको न कभी प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, न कभी किसी भी ऑल इंडिया में अध्यक्ष बनाया गया, न कभी इनको कोई ओहदा दिया गया। तो मुसलमान कब तक झुनझुना लेके इनके पीछे दौड़ेगा? पहले दरी बिछाता था, अब कुर्सी बिछाने को तैयार नहीं है। पीछे पिछड़ा नहीं है इनके हिसाब से, पीछे पंडित हैं। तो पंडित जी को बनाया आपने, किस बात के लिए आप वोट मांगेंगे मुसलमानों से? किस बात के लिए आप दलित समाज से मांगेंगे? दलित समाज को भी नहीं कोई जगह दिया। किस बात से आप वोट मांगेंगे कि आपने पिछड़े वर्ग का किसी आदमी को अपोजिशन लीडर नहीं बनाया? खान साहब, सवाल खान है साहब, ना, एक सेकंड, सवाल नहीं, एक सेकंड, पहले मैं सवाल पूछ लूं आपसे। खान साहब, मेरा सवाल ये है, आपका वोट परसेंट आपने देखा ना लोकसभा में इस बार आपका क्या हाल हुआ? मतलब आपका से मेरा मतलब बीएसपी का। कोई बात नहीं, इसमें क्या? बीएसपी को कितना वोट पड़ा लोकसभा चुनाव में इस बार? करीब 10.25%। वो 10.25% वोट मिला है। कोई मतलब नहीं रखता। कहां 20, 22, 25% की पार्टी थी? क्या कह रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है? आधे हो गए, कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, आधे, अब मैं कह रहा हूं बीजेपी 2 एमपी जीत के आई थी, क्या फर्क पड़ा था? 2 एमपी पूरे हिंदुस्तान में जीत के आई थी, क्या फर्क पड़ा? सर, ये आर्गुमेंट ये बहुत पुरानी दलील हो गई, कोई नई दलील लाइए। मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बीएसपी का वोट ले गए इस बार, इंडिया गठबंधन बीएसपी का वोट ले गया। अब बहन जी ये उपचुनाव में वो वोट वापस कैसे खींचेंगी बताइए? अभी देखिए, कटहरी आपने नाम लिया ना, कटहरी का नाम लिया ना आपने विधानसभा का। हाँ। उसमें जिला पंचायत का चुनाव हुआ है, उसमें जिला पंचायत का उपचुनाव हुआ है, जिसमें कांग्रेस भी लड़ी है, समाजवादी पार्टी भी लड़ी है, बीजेपी भी लड़ी है, लेकिन जीती बहुजन समाज पार्टी है। दलील ये लीजिए आप लोग अब बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अखिलेश जी खाली भाषण नारा देंगे तो कोई नहीं जाएगा इनके साथ। 14 साल बाद उपचुनाव में क्यों उतर रही है बहन जी, बताइए? आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सबका हक है, बिल्कुल सबका हक है। पहले क्यों नहीं लड़ती थी, अब अचानक क्या हो गया? बिल्कुल हक, पर नहीं लड़ती भाई, अब लड़ रही हैं, इसमें क्या बात है? पहले आपके बाल सफेद नहीं थे, अब सफेद हो गए। नहीं, गलत कह रहे हैं, मेरे बाल सफेद नहीं है। कौन सा सवाल है? गलत कह रहे हैं आप, मेरे नहीं थे। आपके बाल सफेद नहीं, मैं तो कहा ना खान साहब, एक खान साहब देखिए, हंसी मजाक अपनी जगह है खान साहब, लेकिन आप पर यानी कि बीएसपी पर आरोप यह है खान साहब कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इन 10 सीटों में लाज बच जाए, इसलिए अपने बीएसपी उम्मीदवार उतार रही है कि वोट काटो, वोट कटवा बनो किसी तरह से। नहीं, मुस्लिम समाज को टिकट दिया था 96 लोगों को, तो बीजेपी को काट रहे थे मुसलमान। हिस्सेदारी तो बहन जी देती है ना, सारे लोगों को, ब्राह्मण समाज को दिया 50 टिकट। इस तरह से सारे लोगों को एडजस्ट करती है बहन जी। कहां से हक मारा जा रहा है ये बतावे ना, कहां इनका है, किसको बनाए हैं, ठीक है ये बताएं ना। दलित को कहां बनाया, पिछड़े को कहां बनाया, मुसलमान को कहां बनाया? ओके।